हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 12 यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इस चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सूत्रों को देखेंगे तथा इस चैप्टर में आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आने वाले सभी परिभाषाएं और सूत्रों को चैप्टर 10 के ऑब्जेक्टिव में बताया जा चुका है, तो आप लोग जाकर वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर केवल हम लोग महत्वपूर्ण सूत्रों को ही देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सूत्र को देखते हैं। पहला हमारा सूत्र हो जाएगा वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या, और इसका परिभाषा पीछे बताया जा चुका है। व्यास को d से सूचित किया जाता है, तो ये हो जाएगा d बराबर 2r। उसी तरह से वृत्त की त्रिज्या जब निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या बराबर ये सूत्र होता है व्यास बटा में 2, यानी कि त्रिज्या को r से सूचित करते हैं तो r बराबर d बटा में 2। इसको काफ़ी डिटेल से पिछले वीडियो में यानी कि चैप्टर 10 का जिसमें ऑब्जेक्टिव बताया गया है जो कि वृत्त से संबंधित है, उसमें सभी प्रकार के परिभाषाएं बताया जा चुका है। वहाँ पे त्रिज्या, व्यास, परिधि, परिमाप, ये सबके बारे में उसमें परिभाषा बताया गया है। आगे देखेंगे वृत्त का परिधि या वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाएगा 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल, उस वीडियो में भी ये सभी बता चुके हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर वृत्त का छोड़कर अर्धवृत्त देखते हैं। तो वृत्त जो है आधे आधे अगर काट देंगे तो अर्धवृत्त बन जाता है। यहाँ से r, यहाँ से r, अब पूरा d हो जाएगा। ये पूर्ण जो होता है d होता है और आधा आधा r होता है। यहाँ पर केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जब अर्धवृत्त का परिधि निकालेंगे, अर्धवृत्त के परिधि हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू r। अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई प्लस 2 इंटू r। यहाँ एक और परिधि होती है, जैसे वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r, इसमें 2 से अगर भागा दे देंगे, क्योंकि आधा होता है अर्धवृत्त, तो 2 से भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा पाई r। यानी कि अर्धवृत्त की एक परिधि होती है पाई r। उसी तरह से अगला देखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त है यानी कि इसके आधा, तो बटा में 2 से भागा दे देंगे, यानी कि 1/2 से जब गुणा करेंगे तो इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर उसी में लिखवाए थे वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल जो कि इस चैप्टर में भी यूज किया जाता है, ये हो जाएगा पाई इंटू बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर। वलय कैसा होता है तो बताए थे कि 2 त्रिज्याओं के बीच में जो भाग हो जाता है वो वलय कहलाता है। इसके बारे में पूरा डिटेल से जानना होगा तो आपको पिछले वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। अब चलिए त्रिज्य खंड और वृत्त खंड से संबंधित सूत्रों को देखते हैं। तो पहले नंबर त्रिज्य खंड देखते हैं कि त्रिज्य खंड क्या कहलाता है या किसे कहते हैं। तो पीछे परिभाषा में बताए थे कि 2 त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। हाई क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड। 2 त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं, त्रिज्य खंड। लेकिन देखेंगे ध्यान से तो ऊपर वाला भी 2 त्रिज्या से घिरा हुआ है, क्योंकि ये तो हाई हो गया छोटा वाला, ये भी त्रिज्य खंड 2 त्रिज्या से घिरा हुआ है, तो ऊपर वाला तो 2 त्रिज्या से घिरा हुआ है। कुछ ऐसे आकृति में हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से उसका आकृति अगर देखोगे तो ऐसे आकृति में हो जाएगा ऊपर वाला का। ये अगर काट कर निकाल देंगे तो ये भी तो 2 त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो ये भी त्रिज्य खंड हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा है तो इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, और जो छोटा है उसको कहेंगे लघु त्रिज्य खंड। तो जब भी अगर प्रश्न में केवल त्रिज्य खंड देता है तो समझना है कि लघु का बात हो रहा है, और दीर्घ का जब देगा तो उसका नाम रख देगा कि दीर्घ त्रिज्य खंड। लेकिन अगर कहेगा केवल त्रिज्य खंड तो समझना है कि ये वाला त्रिज्य खंड यानी कि लघु त्रिज्य खंड का बात कह रहा है। तो पहला इसका सूत्र देखेंगे हम लोग। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। उसी तरह से त्रिज्य खंड की परिमिति बराबर, त्रिज्य खंड की परिमिति बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस पाई थीटा बटा में 180 इंटू आर। त्रिज्य खंड की परिमिति का सूत्र हो जाएगा 2 प्लस पाई थीटा बटा में 180 इंटू आर। अगर मान लीजिए कि दे दिया कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हम लोग त्रिज्य खंड देगा तो ये तो निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिज्य खंड कह दिया तो समझना है कि लघु का बात कह रहा है। लेकिन अगर कह दिया कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए, तब क्या कीजिएगा कि वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के बाद में लघु त्रिज्य खंड को घटा देंगे। यानी कि दीर्घ त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्र निकालना है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से हवेला छोड़कर त्रिज्य खंड के घटा देंगे, या इसको अगर आगे हल करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। इसमें क्या करते हैं कि पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा 1 और माइनस इसमें बचेगा थीटा बटा में 360। पाई आर स्क्वायर ये हो गया 1 माइनस थीटा बटा में 360। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर लघुत्तम निकाल लेते हैं, और इस पाई आर स्क्वायर थीटा को बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि सूत्र में बादे में दिया रहता है, तो इसको बाद में लिख लेंगे इधर, कोई दिक्कत नहीं है इधर लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इधर लिख लेंगे या इधर ही छोड़ देंगे। तो चलिए इधर ही छोड़ देते हैं। ये हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा। इसमें क्या करेंगे कि लघुत्तम निकाल लेंगे 360, ये हो जाएगा 360 और माइनस थीटा, यानी कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा बटा में 360। या बताए थे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के अगला घटा लेंगे, जो कि हल करने पर यही मान हमारा प्राप्त होता है। अब देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम लोग वृत्त खंड से संबंधित समझेंगे। ये तो त्रिज्य खंड से रिलेटेड हो गया, वृत्त खंड से संबंधित सूत्र देखेंगे। पहले नंबर इसके बारे में आकृति देखते हैं कि वृत्त खंड क्या है। वृत्त खंड के परिभाषा में बताया गया है, जो कि पीछे भी बता चुके हैं और यहाँ पर भी बता रहे हैं, कि किसी वृत्त की जीवा, किसी वृत्त की जीवा और किसी वृत्त की जीवा और वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त खंड कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा वृत्त की जीवा और वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त खंड कहते हैं। यानी कि समझ लिए कि कोई वृत्त दे दिया गया है, इस तरह से कहीं भी काट दिया गया, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है वो वृत्त खंड है। ये हो गया वृत्त खंड। ध्यान देंगे कि इधर भी तो एक जीवा हो गया ये वाला, और इधर भी तो वृत्त से घिरा हुआ भाग है। जैसे ये मिटा देंगे, इधर का भी भाग तो एक जीवा और वृत्त के भाग से घिरा हुआ है। वृत्त जो वृत्त के लिए रेखा खींचा जाता है उससे घिरा हुआ भाग है, ये भी तो एक वृत्त खंड हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, ये बड़ा है तो इसको कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड, और ये छोटा है तो इसको कहेंगे लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। तो वृत्त खंड के लिए सूत्र हो जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इसको याद कर लेना है। अब आगे देखेंगे, यानी कि दूसरा सूत्र वृत्त खंड की परिमिति बराबर वृत्त खंड की परिमिति या परिमाप। तो ये सूत्र हो जाएगा एल प्लस पाई आर थीटा बटा में 180। वृत्त खंड की परिमिति का सूत्र हो जाएगा एल प्लस पाई आर थीटा बटा में 180। एल क्या है तो चाप है, एल है चाप। अब चाप किसको कहते हैं तो उसमें उसके बारे में परिभाषा आप पीछे की वीडियो में काफी डिटेल से बताया गया है।
ऐसे बता देते हैं कि वृत्त के किसी भी एक भाग को चाप कहा जाता है। वृत्त पर किसी भी एक भाग को, जैसे ये वाला एक भाग हो गया, इसको चाप कहा जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक चाप है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक चाप है, वृत्त का कोई भी एक भाग ले लिया जाएगा, ये दोनों ये चाप है। उसी तरह से अगर लघु चाप की लंबाई का सूत्र देखेंगे, लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई के लिए यही सूत्र हो जाएगा, पाई आर थीटा बटा में 180। लघु चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा पाई आर थीटा बटा में 180। अगर दे देता है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। और जब भी कहेगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो समझना है कि लघु वृत्तखंड का कह रहा है। और जब दीर्घ का देना होगा तो उसके पहले लिख देगा कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। और दीर्घ के लिए क्या करेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का घटा लेंगे। एक और सूत्र देख लेते हैं, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश मतलब उसका चौथा भाग, ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। जैसे ये वृत्त है, इसके चौथे भाग को ज्ञात करना होगा। जैसे मान लीजिए इसको, तो इसके लिए सूत्र लगा लेंगे ये वाला 1/4 पाई आर स्क्वायर। या यहाँ पर त्रिज्य खंड के सूत्र का भी प्रयोग कर सकते थे 90 डिग्री थीटा मानकर, क्योंकि 4 भागों में बट रहा है तो 360 है, बटा में 4 से कटा लेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा का मान 90 डिग्री, और त्रिज्य खंड का सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो इस चैप्टर में आने वाले इतने ही सूत्र थे। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। कोई एक वृत्त का आकार के कोई आकृति है जिसकी परिधि क्या होता है कि एक जगह से चलकर पुनः उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, तो परिधि कहलाता है या परिमाप कहलाता है। तो कहा गया है कि किसी वृत्त की परिधि है, यानी कि परिधि वृत्त की पहला नंबर है, वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, कितना आ रहा है तो 4 पाई। कहा है कि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, अब बराबर कितना हो गया 4 पाई, क्योंकि ये तो दे दिया गया है। पाई से पाई कट गया, ये 2 से कटा लेंगे, 2 दूना के 4, यानी कि आर का मान कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि इसमें वृत्त की परिधि अगर 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या कितना होगी। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारा 2 मीटर, क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर बराबर 4 पाई दे दिया है, पाई से पाई कट गया, 2 दूना के 4, यानी कि आर बराबर आ गया 2 मीटर। उसी तरह से दूसरा प्रश्न देखेंगे, दिया गया है किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 49 पाई, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो लास्ट में हम लोग बैठा लेंगे उसका मात्रक। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास क्या होगा। तो पहले नंबर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई दे दिया है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 49 पाई। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होबे करता है, पाई से पाई कट गया, इधर से क्या करेंगे कि आर का मान निकालेंगे, यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 7। ये अभी त्रिज्या निकाला है, लेकिन इसमें कहा गया है कि व्यास निकालिए। तो व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, तो ये हो गया 2 और गुणे त्रिज्या के जगह पर 7, यानी कि 7 दूना के 14 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरा कुछ इस प्रकार से सोल्व हो जाएगा। चलिए अब जो सोल्व किया उसको मिटा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पेस बचा नहीं है ब्लैक बोर्ड पर। अब वीडियो को बैक करके फिर से उसको देख सकते हो। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, दिया गया है किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। किसी वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर दोनों क्या है बराबर है। परिधि क्षेत्रफल जो है वो क्या है बराबर है। किसी वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर दोनों आपस में बराबर है। पाई से पाई ये कट जाएगा,
एक आर से भी आर कट गया, बच गया आर बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे तो दिया गया है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। चौथा नंबर में वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर बराबर दे दिया गया है 22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि कहा है कि 22 सेंटीमीटर है, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। इसको कटा लेते हैं, कटाने से पहले सूत्र बैठा लेते हैं। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और ये हो गया आर बराबर 22। ये 22 से 22 को कटा देते हैं ऊपर ऊपर, तो क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे 2 और आर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2r बराबर 7 में, यहाँ पर 1 बार में कटा हुआ है तो 7 में 1 में गुणा करेंगे तो 7, यानी कि r का मान निकालेंगे तो ये 2 गुणा में है तो ये आ जाएगा भागा में, 7/2। बोला है कि उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसके? तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का मान हो गया 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 7/2 गुणे 7/2, 7/2 गुणे 7/2 ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये 11 बार में कट गया, ऊपर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 77/4 दूना का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भागा भी दे सकते थे। प्रश्न नंबर 5 देखिए, फिर इनको मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वृत्तों की त्रिज्या यानी कि एगो मान लेते हैं r1, एक का मान लेते हैं कि r2, वो कितना है तो दिया गया है 3:4, तो यानी कि 3/4। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो ऊपर वाला इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि r1 बराबर 3 हो गया और r2 बराबर हो गया 4। तो कहा है कि उसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और इधर भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन त्रिज्या यहाँ पर जो है r1 और r2 है। कहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि r1 बट्टा में r2, अनुपात करने का मतलब बट्टा भी होता है, r1 बट्टा में r2 बराबर 3/4। तो ये हो गया पाई। कहा है क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल सूत्र होता है इसके लिए पाई आर स्क्वायर, नीचे भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अलग अलग त्रिज्या है तो यहाँ पर r1 और r2 मान लेंगे, पाई तो सेम रहेगा क्योंकि पाई का मान 22/7 सबके लिए होता है। ये पाई से पाई कट गया, अब r1 बट्टा में r2, r1 बट्टा में हो गया r2, और इस दोनों पर क्या करते हैं कि स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए भी स्क्वायर है और इसके लिए भी स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर कर सकते हैं। और r1 बट्टा r2 का मान यहाँ पर आ गया है 3/4, r1 बट्टा r2 का मान आया है 3/4 और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी कि 9:16। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 9:16, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। दिया गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। 6 नंबर में दे दिया गया है त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर और इसका कोण दे दिया गया है 60 डिग्री। कोण को थीटा से दर्शाया जाता है, ध्यान रखना है, कोण को थीटा से दर्शाना है और त्रिज्या को r से। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, जो कि पीछे सूत्र लिखवा चुके हैं। पाई का मान बैठा लेंगे 22/7, आर स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर मतलब 7 × 7, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। थीटा का मान हो गया 60/360, 60 से 60 ये कट जाएगा, इसको कटा लेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 का 36 हो जाएगा, 2 से कटा लेंगे, 2 3 6 और ये हो जाएगा 11 बार में, यानी कि 11/77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भागा भी दे सकते हैं या पूर्णांक के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हमारा हो गया 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जो कि त्रिज्या और थीटा निकालने के बाद में त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग कर लेंगे। अब नंबर 7 को देखते हैं। 7 नंबर में दिया गया है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा जिसका कोण P डिग्री है, तो निम्न में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो दिया गया है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा जिसका कोण P डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई r स्क्वायर थीटा बटा में 360, लेकिन यहाँ पर थीटा यानी कि कोण जो है वो कह दिया है कि कोण का मान यानी कि थीटा का मान P डिग्री है, और त्रिज्या जो है त्रिज्या यानी कि r जो है वो कितना है? बड़ा r है। त्रिज्या कह दिया r है बड़का r, यानी कि r छोटा है तो उसके बदले में बड़ा r हो गया। कोण कह दिया है P डिग्री यानी कि थीटा का मान P डिग्री, तो ये हो जाएगा पाई r, जहाँ छोटा है वहाँ पे बड़ा r कर लेंगे, जहाँ पर थीटा है वहाँ पे P कर लेंगे, डिग्री है बटा में 360। ऐसा ऑप्शन देखेंगे कि किस में आ रहा है। पहला में देखेंगे तो ये तो कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये 90 आ जाएगा नीचे, लेकिन नीचे 90 नहीं होता है, ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा देखेंगे तो नीचे 180 है तो ये तो 360 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। इसमें देखेंगे तो 2 से ही कट जाएगा तो 180 तो आ जाएगा, लेकिन r पर स्क्वायर नहीं है, पी आर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर r स्क्वायर होना चाहिए लेकिन r स्क्वायर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें चलेंगे तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360 आ गया, पाई r स्क्वायर भी आ गया, p भी आ गया, नीचे 360 भी आ गया। पाई r स्क्वायर p डिग्री बटा में 360। इसमें नीचे कितना आया था कट कर, तो 180 आ गया था, तो इसीलिए ख़त्म हो गया था, चाहे इस पे स्क्वायर भी नहीं था, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाए। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। दिया गया है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है। 2 वृत्त है जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो मान लेंगे कि यही R1 का मान है और ये मान लेते हैं कि R2 का मान है। यह आई पहले वृत्त की त्रिज्या, ये हो गया दूसरे वृत्त की त्रिज्या। तो बोला गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिनकी परिधि का योग इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। कहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्या दे दिया गया है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को मिलाने वाली मिला देंगे, दोनों के परिधि वृत्त क्या, और एक नया वृत्त बनाएंगे जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो पहले वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, r के जगह पर कितना है 19, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r, r के जगह पर कितना है 9। पहला वृत्त की परिधि 2 पाई r, r के जगह पर 19, दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r, r के जगह पर है 9, बराबर बड़े वृत्त की परिधि, क्योंकि छोटे छोटे 2 वृत्त मिलकर बन जा रहा है बड़ा वृत्त, तो बड़े वृत्त की परिधि, तो सूत्र तो वही होगा 2 पाई r। तो बड़ा वृत्त है तो यहाँ पर त्रिज्या भी बड़ा लिख लेते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा त्रिज्या भी लिख लेंगे तो काम चल जाएगा। फिर से देख लेते हैं, दोनों छोटे वृत्त के परिधियों को जोड़ेंगे तो पहले वृत्त की परिधि तो 2 पाई r, r के जगह पर 19 प्लस 2 पाई r, r के जगह पर 9 बराबर बड़का वृत्त के परिधि यानी कि 2 पाई r। दोनों में देखेंगे 2 पाई कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 19 प्लस 9 बराबर इधर हो गया 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कट गया, यहाँ पर r का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी कि बड़का वृत्त के जो त्रिज्या होगा वो 28 सेंटीमीटर का होगा। चलिए अब लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसका प्रश्न नंबर 9। इसका जो आया है वो 28 सेंटीमीटर आया है। इसमें कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर और छोटा त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखेंगे तो पीछे बताया गया था कि 2 त्रिज्याओं से जो क्षेत्र घिर जाता है उसे कहते हैं त्रिज्यखंड। तो यहाँ भी इसमें 2 त्रिज्यखंड बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक एगो छोटा त्रिज्यखंड बन रहा है
यहाँ से एगो हेजगी से हेजगी तक बड़ा त्रिज्य खंड बन रहा है। तो हमको यही ज्ञात करना है रंगा हुआ त्रिज्य खंड। और छोटा त्रिज्य खंड रंगा हुआ नहीं है, और बड़ा त्रिज्य खंड का कुछ ही भाग रंगा हुआ है। तब क्या करेंगे, बड़े त्रिज्य खंड में से छोटा त्रिज्य खंड के घटा देंगे, ये वाला बच जाएगा। कुछ इस तरह से आकृति दिया गया है, हमको यही ज्ञात करना है। तो पूरा में से हई वाला घटा लेंगे, पूरा त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हई वाला घटा लेंगे तो ये वाला बच जाएगा। तो लिखेंगे बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर के जगह पर रखेंगे बड़का आर, यानी कि 14 रखेंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा तो 40 डिग्री है, बटा में 360 माइनस, फिर क्या करेंगे वही सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आर के जगह पर अब की बार रखेंगे 7। पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर 40 डिग्री है, 40 डिग्री रख लेंगे, बटा में 360। ध्यान से समझिए, बड़का त्रिज्य खंड में से छोटका त्रिज्य खंड का घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस छोटे के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। सूत्र तो वही रहेगा, खाली त्रिज्या में फर्क है, यानी कि यहाँ पर 14 है, यहाँ पे 7 है। यहाँ पर कटा लेते हैं इसको, 4 9 36, और ये भी कट जाएगा 9 बार में। कटाने के बाद में देखेंगे कि पाई बटा 9 दोनों में आ गया, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। पाई बटा 9 कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बच गया 14 का स्क्वायर, माइनस इसमें भी पाई बटा 9 कॉमन ले लिए तो बच गया 7 का स्क्वायर। ये हो गया पाई बटा 9, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49। ये हो गया पाई बटा में 9, पाई का मान बैठा लेते हैं 22 बटा 7, इसके बटा में है 9। यहाँ पे पाई का मान बैठा लिए हैं, पाई का मान हो गया 22 बटा 7, अब बटा मुकरा कितना बटे 9। इसको घटा लेते हैं, 196 में से इसको घटाएंगे तो बचेगा 7, यानी कि 16 में से 9 गया 7, यहाँ सीधे दिया बच गया 4, 147, यहाँ पर बच गया 147। अब क्या करते हैं कि 9 के भी बट्टा में 1 छिपा हुआ है, इसके भी बट्टा में 1 तो छिपा हुआ है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 जरूर रहता है। ये हो गया 22 बटा 7, इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि 1 को ऊपर ले जाते हैं, 9 को नीचे लाते हैं, गुणे 147। 7 से कटा लेते हैं, 7 दूना का 14, 7 एकम 7, यानी कि ये 21 बार में कट गया। फिर 3 से कटाते हैं, 3 तिहाई 9, 3 7 21, तो गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना का 14 के 4, 7 दूना 14 1 15 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको पूर्णांक के रूप में लिखना होगा तो ऐसे भागा दे लेंगे, 154 में 3 5 15 कट गया, 4 हो गया, 3 एकम 3 बच गया 1, यानी कि 51.1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे इतना ही आंसर दिया होगा ऑप्शन में। अगर ये रहता है तो उतना टिक कर लेंगे, नहीं तो अगर ये रहेगा तो इसको टिक कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है कि ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो बड़े त्रिज्य खंड में से छोटे त्रिज्य खंड को घटा लेंगे, बड़े त्रिज्य खंड के लिए बड़ा त्रिज्या का उपयोग करेंगे और छोटे त्रिज्य खंड के लिए छोटा त्रिज्या है, और उसको अच्छा से हल करते जाएंगे तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, तो अगले वीडियो मिलेंगे अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।